जिस देश में पर कैपिटा एनुअल इनकम सिर्फ 1,27,000 हो, क्या वहाँ के लोग 60 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? 125 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश में जहाँ सिर्फ 0.1% मिलियनर हो, क्या वहाँ टेस्ला को अपनी कार लाना चाहिए? क्या इंडिया में सच में लोगों को टेस्ला कार की जरूरत है या टेस्ला सिर्फ एक ट्रेंड है? अगर टेस्ला अफोर्डेबल नहीं तो लोगों के पास और कौन से ऑप्शंस हैं? आज ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के जरिए अगले कुछ मिनट्स में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो के सवालों की लिस्ट में पहला सवाल ये है कि इज टेस्ला अफोर्डेबल इन इंडिया? क्या भारत के लोग टेस्ला कार को खरीदने में सक्षम हैं? अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इंडिया में एक साल में एक इंसान सिर्फ 1,27,000 रुपया ही कमाता है। तो क्या यहाँ के लोग 60 लाख की टेस्ला गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं? अगर करंट पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो एवरेज इंडियन पॉपुलेशन को टेस्ला कार को खरीदने में उनकी 48 सालों की पूरी कमाई देनी पड़ेगी, जो कि ऐसा कोई नहीं करने वाला। पूरे देश में सिर्फ 0.1% लोग ही मिलियनर हैं, जिसका नंबर अप्रॉक्स 7,60,000 है, जो कि बहुत ही छोटा सा पॉपुलेशन है। उसमें टेस्ला मॉडल 3 की प्राइस अप्रॉक्स $38,000 है, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू अप्रॉक्स 28 लाख इंडियन रुपीज है। पर इंडियन टैक्सेशन रूल्स के वजह से कोई भी बाहर से इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट पर 100% टैक्स इम्पोज किया जाता है, जिसके वजह से टेस्ला कार की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और ऑन रोड टेस्ला की प्राइस 60 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो टेस्ला इज नॉट अफोर्डेबल इन इंडिया बाय एनी एवरेज इंडियन। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या हम इंडियंस टेस्ला को कोई आम कार की तरह खरीदने में सक्षम हैं? क्या टेस्ला की प्राइस कम की जा सकती है? आंसर इज यस। हाँ, टेस्ला की प्राइस अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अगर टेस्ला कार अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना स्टार्ट कर दे तो उस पे लगने वाला 100% इम्पोर्ट चार्ज खत्म हो जाएगा और टेस्ला कार की प्राइस अप्रॉक्स 30 लाख तक घटकर आ जाएगा और ये अफोर्डेबल भी हो जाएगा। अब ये टेस्ला कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। फिलहाल जो टेस्ला ने इंडिया में मॉडल 3 को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी डायरेक्टली इम्पोर्टेड थ्रू नीदरलैंड होगी। टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए एक और खास दिक्कत है कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम की कोई माइन अवेलेबल नहीं है। पर इसके अल्टरनेटिव हमारे स्मॉल स्टार्टअप्स ने कर दिखाए हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरी से भी कई गुना एफिशिएंट और कारगर है। तो शायद फ्यूचर में टेस्ला इन छोटे कंपनी के साथ मिलके काम करना शुरू कर दे। प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में 7 इंडियन सिटीज हैं और टॉप 30 में 21 भारतीय शहर आते हैं। इन पॉल्यूशन का मेन रीजन में से एक है रोड पे चलने वाली पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2030 तक 30% EVs लाने का फैसला कर लिया है और यही रीजन है कि गवर्नमेंट टेस्ला को बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रही है। हमारा अगला सबसे बड़ा सवाल है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है और पेट्रोल पंप हर 2 किलोमीटर बाद मिल जाते हैं, इसलिए लोग पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर इंडिया में EVs को डेवलप करना है तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीपल्स परसेप्शन। लोग क्या सोचते हैं? इंडिया में मैक्सिमम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने में थोड़ा सा तो जरूर हिचकिचाएंगे। रही बात इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन को लेकर, तो इस केस में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि EV से पॉल्यूशन कम हो जाएगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदें। इस टेस्ला जस्ट ए ट्रेंड? क्या टेस्ला सिर्फ एक ट्रेंड है? इसका आंसर मे भी हम सब में से कोई ना दे पाए। हम एक बार टेस्ला के उन फीचर्स पे फोकस करना चाहेंगे जो एडवांस बनाती है टेस्ला को। क्या हमें इन फीचर्स की जरूरत है, या अगर जरूरत है भी तो क्या ये इंडियन रोड्स पे इन टेक्नोलॉजी का काम हो पाएगा? द आंसर इज करेंटली नो। भारत में बहुत ही ज्यादा बिजी ट्रैफिक है। भारत में बिजी ट्रैफिक के बीच ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार का चलना ना के बराबर पॉसिबल है। दोस्तों, आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेस्ला कार की अल्टरनेटिव क्या है? दोस्तों, वैसे तो टेस्ला कार अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इंडियन मार्केट में और भी इलेक्ट्रिकल कार्स हैं जो कि थोड़े चीप प्राइस में अवेलेबल हैं और आसानी से अफोर्डेबल भी हैं। टाटा मोटर्स, हुंडई, MG मोटर्स, मर्सिडीज, महिंद्रा, इन सारी कंपनीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते दाम पे अवेलेबल हैं। तो आप फ्यूचर में कार लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इन सारे EVs को जरूर चेक कर लेना। हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।